गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्टेनो सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये डिक्टेशन जो है 5 मिनट का। रेडी स्टार्ट। अखंड भारत का भारतवर्ष और पाकिस्तान इन दो भागों में विभाजन हुआ, किंतु दुर्भाग्य से यह समस्या शांति और अहिंसात्मक ढंग से सुलझाने के बजाय सांप्रदायिकता की ओट में भयंकर दानवता एवं भीषण बर्बरता में उलझती गई। भारत और पाकिस्तान इन दो राज्यों की स्वतंत्र स्थापना के पश्चात हिंदू और मुसलमानों के हृदयों में धधकती हुई विद्वेष अग्नि भयंकर लपटों में परिणित हो गई। दोनों राज्यों में अल्पसंख्यकों की स्थिति संकट में थी। उनका जीवन एवं धर्म सभी विपत्तिग्रस्त थे। विभाजन के पूर्व ही सांप्रदायिक भावना वातावरण को विषाक्त बना रही थी। नोआखाली की घटना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह घटना मानवता के मुख का कलंक है। अंध धार्मिकता में पड़कर जो अत्याचार अल्पसंख्यकों के ऊपर किए गए, उससे एक बार दानवता भी कांप उठी। सैकड़ों हजारों घर उजड़ गए। हजारों माताओं बहनों का सुहाग सिसक कर रह गया। नववधुओं के लाज के बोल खुलने के पहले ही उनका स्वर्णिम संसार लूट गया। दूधमुहे बच्चों ने एक एक बूंद पानी के लिए तरस तरस कर हिचकियों में दम तोड़ दिया। बेचारे अल्पसंख्यकों की प्यारी जन्मभूमि छूटी, उनकी जायदाद संपत्ति लूटी, सबसे बहुमूल्य लाज सम्मान धूल में मिल गया। वे सब प्रकार से कंगाल होकर राह के भिखारी हो गए। भारत और पाकिस्तान दोनों राज्यों के अल्पसंख्यकों ने शरणार्थी बनकर रहने का ठिकाना ढूंढा। पेट की रोटी चलाने के लिए 4 चनों की खोज की। पाकिस्तान से हिंदू और सिख शरणार्थी बनकर भारतवर्ष आए और इसी प्रकार भारतवर्ष से अल्पसंख्यक मुसलमान पाकिस्तान गए। इस प्रकार के विनिमय में किसी निश्चित योजना के अभाव से शरणार्थियों को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ी। उनको कौड़ियों का मुहताज बनना पड़ा। उनको एक एक गज जगह मिलना कठिन हो गया। संपत्ति लूट जाने से उनके नौनिहाल एवं माताएं बहनें खून के आंसू पी पी कर दिन काटने लगे। शरणार्थियों की समस्या इतनी उग्र हो गई कि सरकार अनथक प्रयत्न करने पर भी उस पर काबू न पा सकी। केवल 3.5 महीने के बीच लगभग 50 लाख हिंदू और 37 लाख मुसलमान इस दुर्घटना के शिकार हुए। दोनों सरकारों ने भवन, सुरक्षा, भोजन, जीविका आदि की में शरणार्थियों की सहायता की तथा उन्हें सब प्रकार की सुविधाएं प्रदान की, किंतु उनकी कठिनाइयों में हिमालय के आगे ये सुविधाएं मिट्टी के घरौंदों के समान थी। शरणार्थियों को स्थान एवं सुविधाएं देने के लिए भारत सरकार ने मंत्रालयों की स्थापना की। शरणार्थियों की जनगणना हुई और वे ग्रामीण तथा नागरिक इन 2 वर्गों में विभाजित किए गए। इस प्रकार का विचार इस धारणा से किया गया था
कि शरणार्थी जो पाकिस्तान के नगर क्षेत्रों से आए हैं उन्हें भारत में नगरों में ही टिकाया जाए तथा ग्रामीण क्षेत्रों से आए शरणार्थियों को ग्रामों में स्थान दिया जाए। किंतु व्यवहारिक रूप में इसमें अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई, कारण कि पाकिस्तान के ग्रामीण क्षेत्रों से आए शरणार्थियों ने जीविका का साधन मिलने की सुविधा के विचार से भारत के नगरों में ही रहना स्वीकार किया। शहरी शरणार्थी तो पहले से ही नगरों में रहने के अभ्यस्त थे। परिणाम यह हुआ कि भारत के बड़े बड़े नगरों की तंग गलियों एवं चप्पा चप्पा भूमि मोरी के कीड़ों की तरह शरणार्थियों से भर गई। स्टॉप।